हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं आप सबको इस नए साल की बहुत बधाई दे रहा हूँ। कृष्ण भावना अमृत में यही हम भिक्षा कर सकते हैं आचार्यगण से, गुरुजनों से और श्रेष्ठ वैष्णव से कि हमारा ये साल और भी कृष्ण भावना में सफल रहे। और आज मैं सोच रहा था कि किस सब्जेक्ट के बारे में बोलूंगा। तो मेरे मन में एक सरल नए साल में क्या प्रार्थना होनी चाहिए, एक भाव। तो ये एक प्रार्थना से शुरू करेंगे हमारे आचार्य के जो लिखित रचित भजन के माध्यम से। आप लोग में से सब लोग परिचित होंगे, नरोत्तम दास ठाकुर जी का नाम किसने सुना है? हाथ उंचा कीजिए। हरि बोल। प्रैक्टिकली आप सब लोग। तो उनका एक भजन है, वो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा और फिर उसी के ऊपर थोड़ा सा विस्तार करेंगे। प्रार्थना कैसी करनी चाहिए हमें सीखना है। हरि बोल। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठी। वो हमें सीखना है शुद्ध वैष्णव से। जैसे ये छोटे बच्चे हैं, वो किससे सीखते हैं? बड़ों बड़ों से सीखते हैं, है कुछ भी, अच्छा बुरा, है ना। तो हम कैसे प्रार्थना करनी है वो हमें हमारे शुद्ध वैष्णव से सीखना चाहिए। तो आइए आज एक भजन लेते हैं। और सबका अपना स्मार्टफोन है ना? अच्छा। अब हमारे गुरुदेव वाले प्रभु जी कहाँ गए? ग्रुप में अगर आप डाल सकते हो तो डाल दीजिएगा। सत्यम प्रभु जी, कई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। कई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। और आपको हिंदी में हिंदी लिरिक्स ऐसे गूगल कीजिएगा, मिल जाए तो मुझे बता देना। आई से स्टार्टिंग है ना, वाई। आई से क्या, वाई से? ए ए आई। कई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। वैष्णव सॉन्ग्स का एक और वैसे तो आप खेती सॉन्ग्स में भी है। अरे मिला। नहीं, आप ऐसा करो, यही बार करुणा करो, के सॉन्ग्स करो। मैं दिखाता हूँ आपको, यही बार करो। मिला? हिंदी में मिला? हाँ। दिखाइए। बहुत अच्छा। ये कौन सी वेबसाइट से लिया आपने? तो ये आप सबको भेज दीजिए। ग्रुप ग्रुप पर बांट, अरे वो लगेच पाठवा। हाँ, चलेगा। जिसको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, और हिंदी में परिचित है तो हिंदी में। तो सबको 2 मिनट।
हाँ टप पे टप पे। हरि बोल। मिल गया सबको? ग्रुप में डाल रहा हूँ। अच्छा डाल रहे हैं आप, डाल दीजिए ग्रुप में डाल दीजिए। जब भी यहाँ आता हूँ तो संस्कृत प्रभु बड़ी कृपा करते हैं, भक्तों का संग दिलाने में बड़े माहिर है। व्हाट्सएप पर डाल। हो गया? हाँ चलिए। फॉरवर्ड साइड कर, फॉरवर्ड साइड प्रेम से राग सुनिएगा और हम सब मिलके गाएंगे। पहले मैं गाऊंगा एक लाइन, फिर आप लोग गाएंगे। एक बार, अब देखो मेरा वो हो गया। हाँ जरा केयरफुल रहना। हाँ। एक बार करुणा करो वैष्णव को सा। एक बार करुणा करो वैष्णव को सा। एक बार करुणा करो वैष्णव को सा। पतित पावन पतित पावन आप दूरे प्रेम से गाइए। आप दूरे प्रभु प्रभु
पश्चाते पाव पश्चाते पाव दर्शने पवित्र दर्शने पवित्र
थैंक यू। बहुत 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 सुंदर प्रभु थे। श्रीला प्रभुपाद गुरुदेव की भजन करवा रहे सो जैसे मैंने कहा आप सबसे, आज नया साल है, सबको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन नया साल किस लिए? कि हम कृष्ण भावना अमृत में हम प्रगति करें, कृष्ण कॉन्शियसनेस में। वैसे हैप्पी न्यू ईयर तो सारी दुनिया कर रही है। हजारों रुपए और विदेश में तो हजारों डॉलर का खर्चा कर देते हैं वो क्लब में जाने के लिए, नाच गाना है और ऐसे ही शराब वगैरह पीने में, और फिर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। लेकिन वो असली हैप्पी न्यू ईयर तब होता है जो आनंद है
जब हम कृष्ण भावना में हम डूबे रहे। जीव का स्वरूप क्या है? सत चित आनंद। तो सत तो मतलब नित्य है। चित्त का अर्थ क्या हुआ? कौन सा ज्ञान? कृष्ण का ज्ञान, और कोई ज्ञान नहीं। कृष्ण के सुख के लिए ज्ञान। और जब वो कृष्ण का सुख या कृष्ण भक्ति में हम ग्रस्त रहेंगे, तब हमें आनंद की प्राप्ति होगी। उसी को हैप्पी कहते हैं, असली हैप्पीनेस। तो हमारा जो पंथ है वैष्णव, हम कृपा याचना कर सकते हैं। बिना कृपा के हम हमारे अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकते। यद्यपि अगर कोई सोचता है कि हम अपने बलबूते पे कुछ कार्य कर रहे हैं, खास करके भक्ति में, तो वो बहुत बड़ी अज्ञाता होगी, अज्ञानता, मूर्खपना होगा। ठाकुर भक्ति विनोद जी एक भजन में कहते हैं, एकाकी आमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आचे, आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई दवा पाछे पाछे। ओके वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। तो कहते हैं, एकाकी आमार नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन है। हरि नाम संकीर्तन जब हम करते हैं तो हमारे अपने में कोई शक्ति नहीं है, अपने हमारे में कोई ऐसी योग्यता नहीं है। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया। ओ वैष्णव आचार्य, हे आचार्य गण, हे सदगुरु, आप कृपा करके हमें श्रद्धा का एक बिंदु दीजिए। ऐसी भावना होनी चाहिए। प्रार्थना ऐसी चीज है, भगवान के सामने जब हम खड़े रहते हैं, या गुरु जी के सामने, आचार्य गण के सामने, प्रभुपाद जी के सामने, तो हम क्या, कैसी, किस तरह से प्रार्थना करते हैं। अक्सर देखा गया है, मंदिर में हम जाते हैं, बिल्कुल एक मैकेनिकल रोबोट की तरह प्रभुपाद जी के सामने दंडवत किया, नमो विष्णुपाद विष्णु, खत्म हो गया। गौर निताय के सामने ये वही मंत्र, नमो विष्णुपाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 राम। सच पूछिए तो ये हमारी अवस्था है। लेकिन हमें प्रार्थना कैसे सीखना है, वो हम आचार्य के, वैष्णव के रचित जो भजन है उसमें से हम सीख सकते हैं कि वो कैसे प्रार्थना करते हैं। जैसे हमारे बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं। अगर घर में अच्छे संस्कार होंगे तो उसमें अच्छे संस्कार आएंगे। अगर घर में कोई ठीक वातावरण नहीं है तो उनमें भी वो आ जाएगा। तो हमें कैसे प्रार्थना करनी है वो आचार्य गण से सीखना है। तो ये मैंने एक प्रार्थना आज, हाँ, कैसे गुरुजनों से, आचार्य गण से हम प्रार्थना करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर हमें सिखाते हैं। तो वो कहते हैं, यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, इस बार मुझ पर कृपा कीजिए ओ वैष्णव आचार्य। एक विनती है, एक विज्ञापन है, बहुत मतलब विनम्र भाव से।
जब हम कभी कभी गाड़ी में या रिक्शा में बैठते हैं तो ट्रैफिक लाइट के ऊपर कुछ लोग भीख मांगने आते हैं। तो जब भीख मांगते तो कैसे मांगते? बाबू कुछ दे दो ना, मला काहीतरी द्या। हाँ, मतलब विनम्र होना पड़ता है भिक्षा के लिए। कोई ऐसा बोलेगा, 100 रुपए दे दो, कोई देगा? देने वाला होगा तो भी नहीं देगा। ए, तुम इतना बड़ा गाड़ी में बैठा है, कुछ तो दे दो। तो ऐसे अगर कोई बोलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इवन नकली आंसू निकालेगा या नकली हृदय से रोएगा तो उसको कुछ तो मिल जाएगा, 100%। तो कहने का मतलब है कि ऐसे अंदर से हृदय में एक रुदंत आना चाहिए जब हम प्रार्थना करते हैं और हम भिक्षा मांगते हैं कि हे वैष्णव आचार्य, इस बार कृपा कीजिए मुझ पर। उसका क्या मतलब हुआ? इस बार मतलब कई जन्मों से मैं भटक रहा हूं, इस बार मेरे पे कृपा कर दीजिए। कई वर्षों से मैं भक्ति करने का प्रयास करता हूं, लेकिन इस बार मुझ पर कृपा कर दीजिए। साल साल के बाद साल के बाद साल के बाद, बरस के बाद बरस के बाद बरस के बाद बरस गुजर जाते हैं। इस बार 2023 में मुझ पे कृपा कर दीजिए कि जिससे मैं पिछले साल से भी अच्छी भक्ति कर सकूं। यही बात करुणा करो वैष्णव गोसाई। वेदांत सूत्र में व्यासदेव जी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र एक ही बात है। दूसरा सूत्र है, सूत्र का अर्थ ये हुआ कि वेदांत, आप जानते ही होंगे कि वेदांत का अर्थ क्या हुआ? वेदों का जो सार है। जैसे हम बोलते हैं ना कभी हमारी भाषा में, भाई अंत में क्या हुआ बताइए, सार क्या है? बहुत कभी कभी कोई लोग बहुत लंबी स्टोरी बोलते हैं, बोलते भाई सार क्या है आपकी स्टोरी का, उसका अंत क्या है, कंक्लूजन क्या है इंग्लिश में, ये बताइए। तो उसको बोलते हैं वेदांत। वेद बहुत बड़े हैं। पहले तो व्यासदेव ने ऋग्वेद की रचना की, इतना कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही मुश्किल था। तो उसको फिर उसको और 3 वेदों में बांटा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और फिर वो भी समझाने के लिए फिर शिष्यों से उन्होंने, व्यास उस दिन में कथा में बोला था, व्यास का अर्थ क्या हुआ? जो विस्तार करता है। जैसे कोई एक श्लोक, जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने ये कैसे अच्छी प्रथा बनाई है कि भाई कोई भगवत गीता या भागवत के कोई एक श्लोक लेता है और जो व्यक्ता है उसका विस्तार करता है, तो उसको, उस जगह को व्यास पीठ बोलते हैं या व्यास गादी बोलते हैं या उसको कथा व्यास बोलते हैं। तो व्यास का अर्थ क्या हुआ? जो विस्तार करता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान का, उसको व्यास बोलते हैं। और ये जो व्यास है जिन्होंने वेदों की रचना की है, वो कृष्ण द्वैपायन व्यास है उनका संपूर्ण नाम। जो भी व्यास आसन पे बैठता है वो कृष्ण द्वैपायन व्यास आचार्य के प्रतिनिधि है। तो व्यास देव जी ने ब्रह्म सूत्र में, दूसरा सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सब लोग बोलिए, अथातो, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उसका सार यही है जो भजन की जो पहली पंक्ति है, यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब इसीलिए हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये तो एक अधूरा वाक्य है। क्या है? अथा तो मतलब इसीलिए, ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ब्रह्म जिज्ञासा, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इसीलिए क्या क्या अर्थ हुआ? इसीलिए का अर्थ ये हुआ कि अब मुझे मनुष्य देह मिला है, तो मुझे इसीलिए दिव्य ज्ञान
की प्राप्ति करनी चाहिए। सूत्र जो है वो छोटे छोटे जैसे सूत्र ही है, आप लोग समझते हो, इंग्लिश में हम कोड बोलते हैं। तो थोड़ा सा इतना 3 शब्द 4 शब्द का वाक्य होता है, उसमें बहुत सारा रहस्य छुपा है। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब मुझे मनुष्य जन्म मिला है, बहुत दुर्लभ है? आप लोग और दूसरे भजन वैष्णव भजन से परिचित होंगे। आपके संग में मैं जो ऊपर आया तब माता जी गा रही थी अलग अलग भजन, तो मैंने भजाऊ रे मन श्री नंद नंदन, कौन जानता है वो भजन को? बहुत सारे हो। उसमें क्या बोलते हैं गोविंद दास जी, जो उनके लेखक है, कि भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरये भव सिंधुरे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, ये मनुष्य जन्म जो है वो बहुत दुर्लभ है। और कैसे प्राप्त होता है? सत्संग से। सत्संग का क्या अर्थ हुआ? उस दिन भी मैं सत्संग के बारे में यही, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं तो दोबारा बोलने में कोई, हमारे सरस्वती प्रभु थे और शायद महात्मा हरि प्रभु भी थे उस प्रोग्राम में, धनकोड़ी में ना। तो सत्संग का क्या अर्थ हुआ? कोई बताएगा? कुछ प्रश्न पूछूंगा, कोई परीक्षा नहीं है, हर एक की अपनी मन में कोई विचार धारणा होती है। हाँ बताइए। सही ज्ञान की पहचान, चलो ये एक अर्थ है, अच्छा अर्थ है। दूसरा? हाँ जी, कनेक्शन आ गया। तो हाँ, सत्संग का अर्थ आपने बताया, जो सत्य का संग, ठीक है, वो भी एक अर्थ है। आप पीछे माता जी बताइए, थोड़ा ऊंचा बोले। अरे मैं तो बड़ा वैष्णव नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, हाँ जी बोलिए। हमारी शुद्धता के लिए जो संग करे वो बहुत अच्छा। और आप कुछ क्या? साधु संग, ठीक है। तो सत का अर्थ हुआ नित्य, जो उसका एक जो मूल अर्थ है नित्य, और ऐसा संग जो हमें नित्य धाम में ले जाए। और कुसंगति कहा है, हमें नरक में ले जाता है। हाँ, तो सत्संग, साधु का संग, जो सद गुरु है, आचार्य गण है, उनकी वाणी, जैसे हमारे प्रभुपाद जी है, जब उनकी वाणी यथा रूप में हम सुनते हैं और सुनाते हैं तो वो सत्संग हुआ। लेकिन अगर हम अपनी मनोकल्पना से कुछ भी करते हैं तो वो सत्संग नहीं हुआ। तो ये सत्संग का नियम है कि जब हम वैष्णव का संग करते हैं तो हमें नित्य प्रभु की सेवा और नित्य धामवास मिलता है, नित्य कृष्ण लोक गोलोक की प्राप्ति होती है। उसको कहते हैं सत्संग। तो ये मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, और वो सत्संग से हमें मिलता है। तो हमको अभी भी जो मनुष्य जन्म मिला है, वो पिछले जन्म में हमें कुछ सुकृति मिली है। सुकृति मतलब, जैसे उसको समझाने के लिए, एक बैंक बैलेंस, जो बैंक के अंदर जो हम जमा करते हैं ना पैसा, तो हमारा एक बैंक बैलेंस है, सुकृति बोलते हैं, जिसमें हमारे जितने भी, हाँ, थोड़ी भी अगर भक्ति करी है
या किसी वैष्णव के संग की कृपा होगी पिछले जन्म में, तो हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो दुर्लभ मानुष जन्म सत्संग तोरा है भव सिंधु रे। और इस भव सागर को हम इसको तैर सकते हैं सत्संग से। तो इसीलिए कहते हैं, प्रार्थना करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत वरिष्ठ वैष्णव है। वो चैतन्य महाप्रभु के दृढ़ अनुयायी है। जब महाप्रभु का तिरोभाव हुआ, उसके बाद ही तुरंत उनका आविर्भाव हुआ, और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे भजनों के माध्यम से सारे शास्त्रों का निचोड़ हमें दे दिया। उनकी कुछ किताब है, ये जो भजन गाया था वो, उसका नाम है प्रार्थना। बुक का नाम ही प्रार्थना है। और उन्होंने और भी बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थना के संग्रहालय की भजन संग्रहालय लिखे, जैसे प्रेम भक्ति चंद्रिका। एक बार नवद्वीप में किसी ने पूछा श्रीला गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज को। गौर कृष्ण बाबा जी महाराज कौन है? हाँ, पीछे है ना, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के गुरुदेव। तो उन्होंने, किसी ने पूछा कि जैसे हम भी कभी कभी पूछते हैं ना संत जनों से कि भाई हमें शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा। तो किसी ने उनको पूछा कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा सिर्फ दो आना में। उस टाइम आना चल रहा था। अभी तो बच्चों को मालूम नहीं होगा कि एक आना दो आना क्या है। चार आना मालूम है क्या है? चार आना मालूम है ना, 25 पैसा। तो एक आना मतलब 8 पैसा हुआ। वो ऐसा विभाग था पुराने जमाने में। तो बोले कि दो आना मतलब 16 पैसा। 16 पैसे में कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हो। तो वो सोचने लगा कि ये क्या जवाब दिया आचार्य ने। 16 पैसे में कृष्ण भक्ति। मैं भी देख रहा हूं कई किन के मुंह पे आश्चर्य है। हा? तो प्रभु जी लीजिए, शायद वो आना चाह, लीजिए अमल कीर्तन। तो कितने पैसे में? 16 पैसे। दो आना। दो आने में तो आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान की शुद्ध प्रेम, अगर कोई कहे कि करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़े, दो दो, तो उन्होंने कहा हाँ। बोलते दो आने में गंगा जी के पार नवद्वीप में एक पुस्तक का बुक स्टोर है। उसके अंदर नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना खरीद लो एक आने में, और दूसरे आने में प्रेम भक्ति चंद्रिका, और उसका अध्ययन। हाँ हाँ, यू नीड, आई नीड द फोन। सो अमोल कीर्तन प्रभु भी फोन पुढे देऊन टाका इकडे, इंटरनेट कट हो जाएगा वरना। थैंक यू। ये मोबाइल से अभी इंटरनेट आ रहा है ना जूम पे। थैंक यू थैंक यू। हाँ, हरि बोल। तो दो आने में, तो कहने का मतलब है कि आचार्यों की रचित जो बुक्स है उसमें कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट किया और कितने बुक्स उन्होंने लिखे हमारे लिए। तो उसका वितरण करें और उसको पढ़ें, तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी।
प्रभुपाद जी। तो प्रार्थना में से ये प्रार्थना है एक प्रार्थना, बुक में से ये एक प्रार्थना है, यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तो यहाँ पर वो संबोधित करते हैं वैष्णव गोसाई। तो यहाँ पर कोई भी शुद्ध आचार्यों को ये प्रार्थना लागू पड़ती है। तो जब हम प्रभुपाद जी के समक्ष में है तो हम ये प्रार्थना पढ़ सकते हैं, या इसको मुखस्त कर दीजिए, ज्यादा लंबा भी नहीं है, ऐसे एक एक प्रार्थना जिसमें, और जब यद्यपि अगर उसका अर्थ समझे तो उसमें और भी जो है, और भी उसकी गहराई से हमें उसका ऊपर हमें असर पड़ सकता है। तो कहते हैं यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, इस बार मुझे, इस बार मुझे जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म मिला है। आइए प्रभु जी आइए, कम हियर सिट हियर, यू कैन सिट ऑन द चेयर। इधर काढ़ो प्लास्टिक। हाँ, हरी बोल। गायक है गुरु जी। गायक आणि भक्त, हे संपूर्ण इंट्रोडक्शन नाही झालं, सॉरी, करेक्शन। गायक तर अनेक प्रकारचे असतात, हा, अध्यात्म, व्हेरी। तो यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। हाँ, तो ये प्रार्थना जो है ना, इसमें से एक चीज सीखने को मिलती है कि हमें सब श्रेष्ठ वैष्णव से हमें विनती करनी चाहिए। मात्र ये नहीं कि ये मेरे गुरु जी है तो बस उसी के पास, है, क्योंकि कृष्ण की जो कृपा लीला है मात्र किसी एक व्यक्ति को नहीं प्राप्त हुई है। यस्या प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। विश्वनाथ चक्रवर्ती जो उन्होंने भी ये सुबह में मंगला आरती जो गुरुवाष्टकम गाते हैं, तो सारे वैष्णव आचार्यों को वो संबोधित करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर का और एक बहुत प्रसिद्ध भजन है जो हम इस्कॉन में गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। उसमें अंत में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अंत में, वो अंत में क्या, पूरे भजन में वो कृपा याचना करते हैं सभी को, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, यहां तक कि उनके जो शिक्षा गुरु भाई थे श्रीनिवास आचार्य, और यहां तक कि अंत में कहते हैं रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो रामचंद्र कौन है, भगवान रामचंद्र नहीं, जो जो दशरथ पुत्र, लेकिन रामचंद्र कविराज जो नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य के शिष्य थे। देखिए वैष्णव को वो जो विरह है संग लेने के लिए, कभी कभी हम क्या है, जाने अनजाने में हमारी जो संस्था है उसमें हम पक्षपात कर लेते हैं, ये मेरा गुरु भाई है, ये मेरी गुरु बहन है। हाँ, हम सब गुरु भाई गुरु बहन है, जिसने भी प्रभुपाद के इस्कॉन में आश्रय लिया है। कभी भी ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए, कभी कभी जाने अनजाने में हो जाता है, ऐसा है। यद्यपि अगर
हमें कोई बहुत बहुमूल्य चीज लेनी है, तो वो सौभाग्य है उसका। एक व्यक्ति से सिर्फ ले तो उसको थोड़ा मिलेगा, लेकिन वो शुद्ध वस्तु बहुत सारे शुद्ध वैष्णव से मिलती है तो उसका कितना सौभाग्य है कि नहीं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे प्रार्थना करते हैं। और जो श्रीनिवास आचार्य थे वो उनके शिक्षा, उनकी साथ में वो उनके दीक्षा गुरु के, जो हम लोग गुरु भाई गुरु बहन बोलते हैं, उन्होंने श्रीनिवास आचार्य, क्योंकि वो तो सिर्फ लोकनाथ गोस्वामी के एक ही लौते शिष्य थे, नरोत्तम दास ठाकुर। लोकनाथ गोस्वामी इतने विनम्र थे और किसी को दीक्षा दे ही नहीं उन्होंने। वो भी महाप्रभु ने आज्ञा करी, उनके सपने में आए, तब जो है उन्होंने कहा महाप्रभु ने नहीं इसको दीक्षा दे दो। जैसे गौरकिशोर बाबा जी महाराज ने भी किसी को दीक्षा नहीं दी, सिर्फ भक्ति सिद्धांत तुलसी ठाकुर को दी, वो भी महाप्रभु ने आज्ञा करी तभी। क्योंकि कई वरिष्ठ वैष्णव ऐसे होते हैं, उत्तम अधिकारी 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं, एक कनिष्ठ, एक मध्यम और उत्तम। और उसमें भी 3 प्रकार है, कनिष्ठ 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 मध्यम कनिष्ठ उत्तम, मध्यम कनिष्ठ मध्यम 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 उत्तम, उत्तम कनिष्ठ उत्तम मध्यम उत्तम उत्तम। तो जो उत्तम उत्तम होते हैं या उत्तम कोई भी श्रेणी हो, वो कभी प्रचार नहीं करते, प्रचार करते नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं किसको प्रचार करूं, ये सभी वैष्णव है और मैं इतना नीच हूं तो मैं क्या प्रचार करूंगा। लेकिन जब उत्तम कृष्ण की सेवा करनी है और प्रचार करना है, तो उत्तम वो मध्यम के प्लेटफॉर्म पे आता है, तब वो प्रचार कर पाता है, वरना वो प्रचार नहीं करता। तो ये गौर किशोर बाबाजी महाराज और श्री भक्ति विनोद ठाकुर, ये जो भी आचार्य गण है हमारे, सारे उत्तम अधिकारी थे। और मध्यम पे बहुत कम लोग आए, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद मध्यम पे आए, है तो उत्तम उत्तम। अरे ऐसी भक्ति स्वामी श्री वो भी उत्तम उत्तम है, लेकिन मध्यम पे आए उन्होंने, हाँ, तब जाकर के शिष्य बनाए। तो श्रीनिवास आचार्य, उनके गुरुदेव कौन है, कोई जानता है किनसे दीक्षा ली थी? गदाधर पंडित से है। वो जो षड गोस्वामी अष्टकम है ना, वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल को कृष्णा कीर्तन गानर तन परो प्रेमामृतांबो निधि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो। षड गोस्वामी अष्टकम श्रीनिवास आचार्य ने, इन्होंने रचना करी थी। तो और नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के थे, और श्यामानंद पंडित वो हृदय चैतन्य के दीक्षा गुरु, हृदय चैतन्य उनके दीक्षा गुरु थे। लेकिन ये तीनों को उनके गुरुओं ने भेजा था वृंदावन। जीव गोस्वामी से एडवांस कृष्ण भक्ति सीखने के लिए उन्होंने तत्व और रस, और वो कहां पर सीखे? सेवा कुंज में। सेवा कुंज कहां पर है? जहां पर राधा दामोदर मंदिर है, जहां पर हमारे प्रभुपाद जी 5 साल अमेरिका आने से पहले, आप लोगों ने दर्शन तो किया होगा सहस्त्र दिन प्रभु, अब तो हर साल जो वहां पर पूरी जो भक्तगण को ले जाते हैं ब्रज मंडल परिक्रमा में, तो प्रभुपाद जी का छोटा सा कमरा है राधा दामोदर मंदिर में, रूप गोस्वामी की समाधि है, उनकी भजन स्थली है, भूगर्भ गोस्वामी की समाधि है, जीव गोस्वामी की समाधि है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की वहां पर समाधि, और बहुत सारे वैष्णव आचार्यों की समाधि है वहां पर। तो वो सेवा कुंज में जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी की समाधि के बिल्कुल निकट में 2 फीट पर उनका एक पेड़ है। अगर आपने ठीक से दर्शन किए होंगे, उसी पेड़ के नीचे जीव गोस्वामी बैठ करके शिक्षा देते थे। और ये अलग अलग गुरुओं से, दीक्षित गुरु से आए थे। तो पहले के ऐसे इतने निपुण थे गुरु
उनको कभी वो नहीं होता था कि आप इसके पास क्यों जाते, सामने से भेजते थे कि हमारे से वरिष्ठ है और हमारे डिसाइपल, आप इतने एडवांस तो आप जाइए, मेरा आशीर्वाद है, उनसे और सीखिए भक्ति और प्रेम रस। तो ये जो वहां पर जो श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और तीसरे कौन, श्रीनिवास आचार्य, ये सब सहपाठी थे जीव गोस्वामी के अंडर में। तो उनके विरह में नरोत्तम दास ठाकुर रो रहे, दया करो श्री आचार्य, प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे दास। तो कभी हमारे हृदय में ऐसी उदंत हुई है? दूसरे वैष्णव अगर मान लो हम कभी बहुत दिन से मंदिर में नहीं देखते हैं, या कभी ऐसा होता है कि वो किसी कारण से थोड़े भक्ति में वीक हो गए, निर्बल हो गए, तो हमें अंदर से एक प्रेरणा आनी चाहिए कि आओ। जरूरी नहीं है कि वो हमारे दीक्षा गुरु के ही डिसाइपल हो, उनको एनकरेज करो कि आओ मंदिर, जो भी है। हाँ, अब नजर नहीं आए मंदिर बहुत दिन से, तो ये विरह भाव जब तक नहीं आएगा तो हमें शुद्ध प्रेम सबको चाहिए, लेकिन वो भाव भी कल्टीवेट करना पड़ता है, जिससे हमें महाप्रभु की संपूर्ण कृपा कि हम अच्छे पात्र बने। तो ये हमारे नरोत्तम दास ठाकुर है, जिनके भजनों को आप सबको मैं विनती करता हूँ, वैष्णव सॉन्ग बुक में उनके है। सुबह में कौन सा एक भजन गाते हैं हम, गुरु पूजा, श्री गुरु चरण केवल भक्ति सद्मा मंद मोहि सावधान आते। वो भी नरोत्तम दास ठाकुर जी का है रचित, और उसका भी क्या शुद्ध भाव है। किसी दिन अगर अवसर मिला, अगली बार याद कराना, अगर मैं यहाँ आया तो उसके ऊपर व्याख्या कर सकते हैं। इस दास को तो यही अच्छा लगता है कि वैष्णव भजन पर विस्तार करें, और आज हमारे समक्ष में इतने बड़े हमारे प्रभु जी आए हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। आज तो मैं कथा के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे खास करके अभंग सुनना है। इतनी अच्छी अभंग 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 जो कीर्तन करते हैं कि आप सब मुग्ध रह जाओगे। तो ये कथा के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप इनका जरूर सुनिएगा। हाँ हाँ हाँ, सब अच्छा गाते हैं। तो ये बहुत, ये प्रचार में सबसे सरल माध्यम ये है कि वैष्णव आचार्यों के भजन का जो है थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। लीडरों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके ऊपर अध्ययन करके उसके ऊपर कथा कीजिए, जिससे हमें सारे, हम लोग क्या है 18,000 श्लोक भागवत के याद भी नहीं कर सकते, और अगर भागवत हमने 10 बार भी सुनी है तो भूल जाते हैं। आज सुना, कल भूल गए। हाँ, ये कलयुग है। प्रायण अल्प आयुष्य कलो अस्मिन, हे राजन मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य ही उपद्रुत। कलयुग के चिन्ह क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि सबके आयुष्य अल्प हो जाते हैं। प्रायण अल्प आयुष्य कलो अस्मिन, इस कलयुग में, हे राजा, मंद, सब लोग आलसी है, सुमंद मतयो, मिसगाइडेड, मिसगाइडेड मतलब उनको विपरीत खराब मार्गदर्शन मिलता है। मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य, उनका भाग्य, हम लोग बोलते हैं ना मराठी कर्म माझं मतलब मेरा भाग्य खराब है? मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य ही उपद्रित, और सबसे ज्यादा सब डिस्टर्ब्ड है, मन से सब विचलित है। ये कलयुग के चिन्ह है। अगर बच्चों को खेलना है तो उनको नीचे छोड़ दीजिएगा, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, शांति से बैठिए। और हम सब, आज नया साल है, इस सब इन आचार्य की वाणियों पर हम मनन करें।
तो मैं क्या कह रहा था? हाँ वो तो है, कलयुग का चिन्ह है, लेकिन उससे पहले क्या कह रहा था? हाँ, वाणी वाणी जी। तो इस भजन के अंदर आचार्य कहते हैं, आचार्य जी नरोत्तम दास ठाकुर पाद, कि यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, इस बार हे वैष्णव आचार्य। तो वैष्णव आचार्य मैंने शुरू किया था सिर्फ एक कोई व्यक्ति के पीछे नहीं, जितने भी सदगुरु हैं, जितने भी वैष्णव आचार्य, सबसे हमें भिक्षा करनी चाहिए। जैसे आप लोग, जब हम लोग दीक्षा लेते हैं, तो हम दीक्षा लेने के बाद हम भिक्षाम देही निकलते हैं ना, तो सबसे लेते हैं ना भिक्षा, और जितने लोगों से लेंगे उतना इकट्ठा ज्यादा होगा। तो जो दिव्य ज्ञान भी ऐसा है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर उनके गुरु जी का नाम नहीं दिया है लोकनाथ, यही बार करो वैष्णव गोसाई। तो कोई भी वैष्णव आचार्य में लागू पड़ता है। पतित पावन तुमा विने के होना है, आपके समा पतित कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तास तथा भाव यत एव सद्भि किंतु प्रभो या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री शरणा गोविंद। क्या अर्थ हुआ उसका? ये भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो बहुत शुद्ध आचार्य है, उन्होंने परंपरा में लिखा है, मंगल आरती में हम रोज तो गा लेते हैं। जो शुद्ध आचार्य होता है, भगवान का भक्त होता है, वो हरि नहीं है, लेकिन हरि के समान है, क्योंकि हरि के प्रतिनिधि है। जितनी करुणा हरि में, उनसे शायद हम ये भी कह सकते हैं कि उनमें ज्यादा करुणा है गुरुजनों में, वैष्णव जन में, वैष्णव जन में। इसीलिए हम उनसे पतित पावन है, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु पतित पावन हेतु तव अवतार मोसमापतिता प्रभु न पाइबे यार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। तो महाप्रभु की जितने भी गुण है, उतने सारे सब जो आचार्य गुण है उसमें भी है। इसीलिए यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तुम्हा विना के होना है, आपके समान कोई पतित पावन करने वाला नहीं। और कैसे, कितना सुंदर उदाहरण देते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। कहते गंगार परश होइले पश्चाते पावन। गंगा जी में हम लोग जाते हैं तीर्थ में, तो गंगा जी का स्नान करते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, तीर्थ नदियों में। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रसो हम अपसु कौनते। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही स्वाद हूँ जल में। तो गंगार परश होइले पश्चाते पावन। तीर्थ में जाते हैं हम लोग, स्नान करते हैं अलग अलग नदियों में, गंगा जी में, तो उससे क्या होता है, हम पावन हो जाते हैं। हाँ? देवी सरस्वती, क्या है वो, भगवती गंगे त्रिभुवन पावनी, ऐसा कुछ एक गंगा जी की स्तुति, गंगा माँ की स्तुति है, तो पावन करती है। लेकिन देखिए नरोत्तम दास ठाकुर, गंगारा परशो इले पश्चाते पावन दर्शो ने पवित्र करो आई तुम्हार को। मात्र वैष्णव आचार्य दर्शन देते हैं, गंगा जी में हजारों बार स्नान करने से पावन होते हैं, लेकिन मात्र जो शुद्ध वैष्णव है, उनके मात्र दर्शन से हम पावन हो जाते हैं। ये पावर है हमारे प्रभुपाद जी में। ना भूतो ना भविष्य, ऐसे आचार्य जो आए और कैसे पवित्र किया। 1965 में निकल पड़े वृंदावन में, बहुत अच्छे भजन कर रहे थे। दो प्रकार के वैष्णव, शुद्ध वैष्णव होते हैं, एक तो भजन आनंदी और दूसरा गोष्ठी आनंदी। क्या बोलिए सब लोग?
फर्क क्या है? दोनों शुद्ध है। भजन आनंदी वो है कि जो वैष्णव इतना तीव्र भजन करता है अपना, किसी तीर्थ में बैठकर, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, हिमालय, बहुत सारे संत साधु हैं, बहुत तीव्र भजन करते हैं, और जो है वो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और अंत में वो भगवत धाम चले जाते हैं जब उनका देह छूटता है। तो वो जो है भजन आनंदी है, उनमें इतना अच्छा भजन करते हैं। और दूसरे प्रकार के वैष्णव गोष्ठी आनंदी। गोष्ठी आनंदी भजन आनंदी तो होते ही है, लेकिन सिर्फ एक जगह बैठकर भजन नहीं करते, सारी दुनिया में जाकर के कृष्ण भावना अमृत को फैलाते हैं, उसको भजन आनंदी कहते हैं। दूसरों के हित के लिए, लोका नाम हितकारिणम त्रिभुवने वंद्य शरण्य करो वंदे रूप सनातन रघुज गौ श्री जीव गोपाल को तब कथामृता तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। गोपी गीत 9वां श्लोक। यहाँ पर गोपियां जो शुद्ध आचार्य उनके गुणगान गाती है, खास करके जो लास्ट लाइन में क्या कहते हैं, सार ये है, इस श्लोक के ऊपर हम 2-2 महीने व्याख्या कर सकते हैं अगर हम बहुत गहराई में जाए तो। लेकिन सार ये है कि जो गोष्ठी आनंदी आचार्य है वो क्या करता है, तव कथा अमृत, कृष्ण की कथा जो अमृत है उसका वितरण करते हैं, और वो वितरण करने से जो श्रोता है उनके जीवन में जो तपता हुआ जीवन है उसका जो है उसका दमन कर देता है, उसकी जो वेदना पीड़ा है, तव कथा अमृत, मृत्यु अवस्था से अमृत ले जाते हैं। अमृत का अर्थ क्या हुआ? मृत्यु से विपरीत, ऑपोजिट। तो जब हम कृष्ण भावना अमृत में किसी आचार्य के मार्गदर्शन से हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम अच्छी तरह हम उनको फॉलो करें, उस परंपरा में, उस अथॉरिटी को अच्छी तरह, तो हमारी जो मृत्यु अवस्था है, बार बार संसार में हम जो जन्म लेता है, उसमें से हम अमृत प्राप्त करेंगे। तत्वा पुनर्जन्म नेति माम एति सो अर्जुन, दोबारा फिर हमारा कभी जन्म नहीं होगा, इसको अमृत कहते हैं। इसलिए जो देव असुर का जो अमृत मंथन हुआ तो उसमें से जो अमृत निकला, वो अमृत क्या है? जो उसका एक भी बूंद ले ले तो वो कभी दोबारा इस संसार में नहीं आएगा। तो इसलिए उन लोग का जो है उनमें युद्ध हुआ कि कौन अमृत की प्राप्ति करेगा। तो अमृत, मृत और उसका विपरीत ऑपोजिट अमृत। तो तव कथा अमृत तप्त जीवनम, हमारा जीवन जो आध्यात्मिक आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश से हम दुखी हैं। और ये कह रहे हैं, गोपी कहते हैं कि हम तो अनपढ़ है, हमें तो कुछ नहीं आता है, लेकिन हमने सुना है कवि भी रिद्धि तम, बड़े कवि मतलब बहुत वैष्णव जन है। श्रीमद् भागवत में भी पहला जो श्लोक है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है। तो जो भगवान कृष्ण ने, नंद नंदन कृष्ण ने आदि कवि ब्रह्मा जी जितने भी वैष्णव हैं अच्छे वो कवि होते हैं, वो बहुत अच्छे कॉम्पोजिशंस करते हैं सारे के सारे। और छठ गोस्वामी से लेकर आप देखिए जितने भी हमारे परंपरा में हैं उन्होंने कितने अच्छी रचनाएं की। और हमारे प्रभुपाद जी ने तो कम से कम 110-120 बुक्स की रचनाएं की है। तो कवि भी नहीं भैया, कवि। हमारे प्रभुपाद जी को भी गौड़ीय मठ में उनको बोलते थे क्या, कविराज। उनको भी कविराज से संबोधित करते थे, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी कविता इंग्लिश में भी लिखी है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के व्यास पूजा के दिन 1935 मुंबई गौड़ीय मठ में, एक्चुअली प्रभुपाद जी ने मुंबई का गौड़ीय मठ शुरू किया था, तो उन्होंने कितनी सुंदर कविता लिखी थी इंग्लिश में। अडोर अडोर यू ऑल द हैप्पी डे, स्वीटर देन हेवन, ब्राइटर देन मे, व्हेन ही अपीयर्ड इन पूरी,
the holy place, my Lord and Master, His divine grace. Absolute ascension, thou has proved. Impersonal calamity, thou has moved. इतनी सुंदर उन्होंने इंग्लिश में कविता लिखी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जब देखे तो इतने प्रसन्न हुए। जितने भी मठ में आते थे बोलते ये देखो ये मेरे शिष्य ने लिखा है। और उन्होंने ये आज्ञा करी कि जो भी पत्रिका हमारी गौड़िया मठ में निकलती है, जो भी अभय चरणा रविंद्र दास लिखता है, उसको आप उसको प्रकाशित करेंगे। और सबको जो भी आता, जैसे एक पिता होता है जिसको बहुत गर्व होता है जब उसका बेटा अच्छे मार्क्स लाता है या उसने कुछ ऐसा कार्य किया है, न्यूज़पेपर में अगर उसका फोटो आता है तो वो सबको दिखाएगा, देखो ये मेरा बेटा, देखो ये मेरे बेटा ने क्या पराक्रम किया। ऐसे ही भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद इतने गर्व से हमारे प्रभुपाद जी की जो लिखी हुई जो कविताएं इत्यादि, और प्रभुपाद जी ने और भी कविताएं लिखे, कौन बता सकता है? और किसी को याद है? दो प्रसिद्ध कविताएं हैं बंगाली में, जलदूत में लिखी थी, है ना, मार्किने भागवत, है ना। कितनी सुंदर उन्होंने प्रार्थना करी है कृष्ण को, हे कृष्ण आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, अमेरिका इस पाश्चात्य देश में, है जरूर कुछ कार्य होगा तब आपने मुझे बुलाया है। यद्यपि अगर आपकी कृपा मुझ में हो जाए तो मेरा नाम जो है, मेरे जो वैष्णव ने मुझे भक्ति वेदांत करके मुझे संबोधित किया है, लेकिन आप सार्थक कर सकते हो। तो यहाँ पर जगत गुरु करके संबोधित करते हैं, जिसके दो अर्थ हुए जगत गुरु, एक तो हुए कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु, और दूसरे जगत गुरु जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इनको प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मुझ में ना ज्ञान है ना भक्ति है, फिर भी मुझे ये नाम दिया है, तो अभी आपके ऊपर है, सार्थक कीजिए। हम लोग ऐसे कितने लोग थोड़ा भी ऐसी कभी प्रार्थना की, इसलिए मैं कहता हूँ कि आज कैसे प्रार्थना करें ये हमें सीखना है। प्रभुपाद जी ने कैसी प्रार्थना की, अगर यद्यपि अगर आपकी इच्छा है तो आप मेरी वाणी को सार्थक कीजिए, वरना ये जो तमोगुण रजोगुण और में जो पाश्चात्य देश की प्रजा है वो कैसे समझेंगे ये भागवत वाणी। तो मुझ में ना ज्ञान है, और मैं तो सिर्फ एक काष्ठ की पुतली, कठपुतली हूँ, एक लकड़े की, या जो कठपुतली होता है, जैसे आप नचाना चाहे मुझे नचाइए, नाचाओ या आमी नाचा बे आमी नाचा, नचाओ जैसे नचाना है, जैसे नाचना है नचाइए मुझे। और उन्होंने नीचे लिखा कि सबसे गिरा हुआ भिक्षु भक्ति वेदांत स्वामी। और ये जो कविता है उन्होंने किसी को दिखाई नहीं, प्रभुपाद जी ने अपने संदूक में रखी हुई थी। जब उनके जाने के बाद उनकी जो जलदूत की डायरी उनके शिष्यों को मिली, उन्होंने ये प्रकाशित नहीं किया था। तो कितनी विनम्रता, कितनी दैन्यता, इसी को सच्ची प्रार्थना कहते हैं दिल से। तो यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा भी नहीं होना है। आपके समान कोई पतित को उद्धार करने वाला कोई नहीं है। प्रभुपाद जी गए न्यूयॉर्क में, प्रभुपाद जी कहते थे कि जब वो अमेरिका में बॉस्टन हार्बर पे उतरे जलदूत से, तो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 35 रुपए थे, और उस टाइम एक्सचेंज रेट कुछ 5 या 7 रुपया था, $5। तो बोलते हैं कि 1 घंटे में भस्म हो जाए अमेरिका में, बड़े शहर बॉस्टन या न्यूयॉर्क में, अगर इतना तो खर्चा कोई, जैसे अगर हम बाहर निकलते हैं कहीं यहाँ पर भी, तो 100 रुपए की कोई कीमत है क्या? 5 मिनट में 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं। रिक्शा में भी बैठे और हमने 15 मिनट दूर जाना है तो 70 80 90 रुपया तो वही हो गया है। किसी कोई चीज लेने जाओ तो ऐसे बोलते हैं कि उस समय मेरे पास उतना ही पैसा था, रुपया था, $5 कुछ भी नहीं है न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में। लेकिन प्रभुपाद जी को हरि नाम में इतना दृढ़ विश्वास था, और गुरु जी ने तो जा करके क्या किया उन्होंने, आप सबके तो इतिहास है। दीन हीन जता छिलो हरि नाम उद्धारिणो तारा साक्षी जागाय मधाय। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की जो गौरवाणी प्रचारी ने जा करके उन्होंने करुणा दिखाई। यही बार करुणा करो वैष्णव पतित पावन, जितने भी गिरे हुए थे, जो शराबी नशाखोरी, जितने भी गिरे हुए पतित लोगों को उनका उद्धार किया, उनको वैष्णव बनाया।
और ये तो आप देखते ही हो। मैं तो जब भी हर बार मैं जब आता हूँ एनवीसीसी में तो चकित हो जाता हूँ। ऐसा कोई मंदिर नहीं है सारे विश्व में जैसे आपका ये पुणे में। इतने अच्छे भक्त और इतने इतनी संख्या और शुद्धता भी है। और आप सब जो है बहुत भाग्यशाली हो, पुणे के वासी जो है आप, खास करके इस कोंडवा कात्रज एरिया में आप लोग जो यहाँ पर, उसका पूरा जो है आपको फायदा उठाना है सबको। मैं तो 4-5 दिन के लिए आता हूँ तो मैं खुद यहाँ से बहुत कुछ ले जाता हूँ। जब मंदिर में सुबह जाता हूँ मंगल आरती में, गुरु पूजा में, और मैं खुद बैठता हूँ कथा में, तो मुझे इतना आनंद आता है, एक अलौकिक। तो ये प्रभुपाद जी की महिमा। मेरी वाइफ को मैं यही बोला, देखो मेरी वाइफ बोल रही थी कि आज उसका एक कजिन आया था, उसका एक चुलत भाव, तो अंदर आ ही नहीं सका, इतनी इतनी भीड़ थी। बोले कि, और मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था, तो उसको बोले कि मंदिर में बाहर निकलने के लिए इतना 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 स्ट्रगल था, मंदिर के अंदर ही मेन गेट तक इतने लोग। ये कौन? ये हमारे प्रभुपाद जी की महिमा है। बोलो श्री प्रभुपाद की। तो यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तुम्हा विने केहो नाई, जहारे निकट गेले पाप दूरे जाए, एमोन दयाल प्रभु के बाद कथा का। आपके सिर्फ निकट आने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और आपके जैसा दयालु कोई नहीं है। गंगा परश होइले पश्चात पावन, दर्शन पवित्र करो ऐ तो मार्ग। गंगा जी में बहुत बार स्नान करने के बाद हम पावन होते हैं, मतलब आप मात्र दर्शन करने से आप पवित्र कर देते हो। ये आपका गुण है। हाँ। संसार दावन लीलोक प्रणय कारुण्य गणागणात्म प्राप्त कल्याण गुणार्णवास्य। गुणार्णव का अर्थ क्या हुआ? दिव्य गुणों का सागर। ये हमारे प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य हैं। गुणार्णवास्य वंदे गुरु श्री चरणार। गंगार पुरुषो इले पश्चात पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारे गुण। आगे कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। यद्यपि अगर अपराध अपराध जो है बहुत डेंजरस होता है, और यद्यपि अगर हमने जाने अनजाने में हरि का अपराध कर दिया होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई सेवा करता है हरि की, घर में ऑल्टर है, मंदिर में ऑल्टर है, हम ऑल्टर में कभी चढ़ते हैं भगवान को हार पहनाने के लिए या ड्रेसिंग करने के लिए, हमारे पैर ऑल्टर पे लगते हैं, तो अपराध हुआ ना, है कि नहीं? जाने अनजाने में हमारे से आ, हम हमारी जो चेतना होती है, ऑल्टर पे जाते हैं तो बिल्कुल मतलब ऐसी चेतना होनी चाहिए कि आ, बहुत अच्छा सेवा भावना, लेकिन कभी कभी वो नहीं हो पाता है, तो वहां पर भी अपराध हो जाता है। तो वो अपराध कैसे नष्ट होता है? वो अपराध कैसे नष्ट होता है? तो हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। जब हम हरि नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। मुझे मालूम है कि अभी पैसा थोड़ी देर में मिलेगा, लेकिन फिर भी बैटरी डाउन है तो रिचार्ज कर दीजिए। बोलिए हरे कृष्णा। तो जब हरि हरि स्थान है अपराध है, जब हरि का भगवान के समक्ष अगर अपराध हो जाता है तो तारे हरि नाम। जब हम महान मंत्र जाप लेंगे तो अपने आप वो अपराध नष्ट हो जाएंगे। लेकिन देखो कितनी बड़ी वार्निंग दी है, चेतावनी, तोमा स्थाने अपराधे नहीं परित्रा। यद्यपि अगर हमने शुद्ध वैष्णव का अपराध किया तो फिर उसमें कोई फिर उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि उन्हीं की उनसे प्रार्थना करें और उनसे भिक्षा मांगे। जैसे आप जानते हो भागवत में प्रसंग दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का, ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। तो जिससे फिर हाँ,
भगवान की भी वहां चलती नहीं है। सुदर्शन चक्र जब आ जाता है तो सुदर्शन चक्र भी नहीं रुकता। वो कृष्ण के भी या विष्णु की भी आज्ञा का पालन नहीं करता। अगर कृष्ण विष्णु बोले मैं रुक जाओ ना, अब तो छूट गया, अपराध हो गया है, तो मैं तो अपना कार्य करके ही आऊंगा। क्योंकि सुदर्शन जो है वो साक्षात बहुत उच्च कोटि के वैष्णव है। उनका कार्य ये है भक्तों की रक्षा करना। हम लोग जो वैकुंठ आदि जो हमारे जो चिन्मयी जगत है सब वैष्णव है वहां। यहाँ पर क्या है ना, चिन्मयी है, जड़ है, चेतन है। जैसे ये बोतल है यहाँ पर, वो जड़ है। मैं इससे बात करूंगी भैया जरा प्यास लगी इधर आ जाना मेरे हाथ में उड़ के, वो नहीं आएगा। चाहे मैं लाख साल तपस्या करूं वो वही बैठा रहेगा, क्योंकि इसमें चेतना नहीं है। लेकिन वैकुंठ में सब कुछ चेतन है, वहां पर सब वैष्णव है। हाँ, कृष्ण की जो मुरली है वो भी वैष्णव है। एक एक वस्तु, उनके वस्त्र है वो भी वैष्णव है। तो यहाँ पर उदाहरण क्या है? हाँ, जो सब कुछ वैष्णव है, तो सुदर्शन चक्र भी साक्षात वैष्णव है। तो उसको, वो तो उसकी सेवा करने वाला है। वो सेवा है कि वही भक्तों की रक्षा करनी है। और भक्तों के समक्ष जो अगर अपराध हो गया तो छोड़ दिया नारायण ने। एक बार तो नारायण भी कहे कि भाई रुक जा, अभी नहीं स्वामी, मैं तो आपकी वो सेवा, मुझे आपने जो सेवा दी है वो सेवा करके ही रुकूंगा। जब तक वो वैष्णव क्षमा नहीं करेगा तब तक वो सुदर्शन चक्र रुकेगा नहीं। और जगाई माधाई के भी उस प्रसंग के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र को बुला लिया था, उसका आह्वान किया था। नित्यानंद प्रभु के सर पे शराब की मटली फोड़ी थी जगाई माधाई ने, तो महाप्रभु को बहुत क्रोध आया। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के पैर पकड़ लिए, क्या कर रहे हो महाप्रभु, ये अवतार आपका प्रेम का अवतार है, कोई अस्त्र उठाने का नहीं है। बोलते नहीं, अपराध किया इन्होंने। ऊपर देखा और सुदर्शन चक्र आ रहा था। नित्यानंद प्रभु बहुत गिड़गिड़ाए, फिर भी नहीं रुका। साक्षात दोनों हरि, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु। फिर जब जगाई माधाई ने चरण पकड़ लिए नित्यानंद प्रभु के, तब जाकर के रुका है सुदर्शन चक्र। वो हरि स्थाने अपराधे तारी हरे नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा, एक बात प्रैक्टिकल जीवन में भी मैं बताता हूं। हम वांछाकल्पतरो वैश्य तो बोल लेते हैं, लेकिन हृदय से कितना मानते हैं बहुत जरूरी है। इस, क्योंकि आज नया साल है, कुछ नए विचार। हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशंस, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो आप क्या बोलते हैं उसको मराठी में या हिंदी में? प्रभु जी आप बड़े निपुण है, बताइए व्हाट्स द गुड सेंटेंस नवीन वर्षाचे? नहीं, शुभेच्छा नहीं, संकल्प। थैंक यू माता जी। हाँ, संकल्प। तो यहाँ पर तो देखा गया है बड़े बड़े शहरों में, और आजकल छोटे शहरों में भी अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं कि वेट बढ़ गया है तो जिम में जाऊंगा। ये संकल्प, ऐसे ऐसे संकल्प है। मैं 2 बॉटल रोज शराब पीता हूँ तो वाइफ बोलता है अभी मैं एक ही पीऊंगा। ये संकल्प, ऐसे ऐसे संकल्प करते हैं। लेकिन भक्त का संकल्प कैसा होना चाहिए कि मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं? यही तो उद्देश्य है आज के सत्संग का। तो हमारा संकल्प ये होना है कि हम किसी का भी अपराध ना करें, शुद्ध वैष्णव हो या ना हो। क्या हमें आपको पता है कि ये व्यक्ति बैठा है या वो वक्त है वो शुद्ध वैष्णव नहीं है फ्यूचर में? कह सकते हैं? नहीं ना, है कि नहीं? ये सोचने वाली बात है। तो इस विचार धारणा से अगर हम हर एक वैष्णव को देखेंगे तो हम किसी का उनका, हाँ, हम अपराध नहीं करेंगे। वरना हम कभी कभी क्या है ना, अग्री डिसएग्रीमेंट होता है, हम कभी कभी नाराज हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अरे प्रभु तुम तो नॉनसेंस है, अरे प्रभु बोलते हैं और वो नॉनसेंस भी है, ये कैसे हो सकता है? विपरीत हुआ ना, है वो एक विपरीत भाव हुआ। दोनों नहीं हो सकता है। एक बाजू पर हम कहते हैं हम आपके दास है और हम बात कर रहे हैं बॉस है, ऐसा।
तो हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे। और हमारे सबसे हो जाता है अपराध जाने अनजाने में, लेकिन हम ये संकल्प करेंगे इस साल जितना हो सके उतना बहुत केयरफुल रहे, किसी के समक्ष किसी के लिए ना करेंगे। मैं भी गिल्टी हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किए, सब बहुत किए हैं, लेकिन ये हम संकल्प कर सकते हैं कि अभी हम जो है कोशिश पूरी रहेगी कि हम किसी का अपराध ना करें। हाँ? चाहे वो कितना भी उटपटांग बिहेव करे, जो भी है, कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम विनम्र रहें। और यदि भी अगर हमारे से नहीं रहा जाता तो उस जगह छोड़ के चली जानी चाहिए। किसी के साथ कोई ऐसा वार्तालाप नहीं करना चाहिए जिससे वो बढ़ जाए वस्तु, और उसमें फिर अपराध पे अपराध, वो भी अपराध करेगा, आप भी करोगे, दोनों करेंगे। तो उससे जो अच्छा है कि शांति से उधर निकल जाओ, वो बेटर है। तो हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नहीं पवित्र। आगे वैष्णव ठाकुर क्या कहते हैं कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कोय न वैष्णव मोर प्राण। कितनी सुंदर बात बताई है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, आपके हृदय में गोविंद सदा विश्राम कर रहे हैं। तो कोई पूछ सकता है कि भाई उसमें कौन सी बड़ी बात है, परमात्मा तो सब में है, ही चीटी से लेके ब्रह्मा जी में है ना, चीटी से लेके ब्रह्मा जी में सब में परमात्मा है। परमात्मा तो अणु अणु में है, एवरी एटम हैज परमात्मा। लेकिन एक बहुत विशेष शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। विश्राम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सब में, सबके हृदय में गोविंद है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्रसन्न है, जरूरी नहीं है कि वो विश्राम है, विश्राम में है। जैसे घर के अंदर एक साधारण हम उदाहरण दे, हम अगर बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो बात मानते नहीं है और माँ बाप की सुनते नहीं है, और उससे क्या होता है कि माँ बाप खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और बच्चों को खाना पीना रहना सब कुछ देते हैं, है ना। ये एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं। तो हमारे प्रभु कृष्ण इतने दयालु है कि हम कितने भी पतित हो, कौन सी भी योनि में हो, वो हमारे साथ रहते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि खुश है, लेकिन रहते हैं। लेकिन वैष्णव के हृदय में वो विश्राम से, बड़े आनंद से, वो कभी भी ऐसा महसूस, जैसे कोई अगर मान लो कोई खास करके माताएं अपने मायके जाती है तो बहुत विश्राम प्राप्त करती है। माँ बोलती है बेटी आज तू कुछ मत कर, सब कुछ तेरे लिए मैं बना के लाऊंगी, ये सब कुछ। बहन बोलती है कुछ मत कर, बहुत तू घर अपने घर पे जाती है तो बहुत काम करती है, सेवा करती है, पति की, सास की, सबकी। लेकिन अब तू मायके आई है, तो मायके जब आती है माता जी तो बहुत अच्छा विश्राम लगता है उनको। घर तो दोनों है, लेकिन एक घर में क्या है, वो बहुत काम काम काम, वो भी प्रेम से करते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि हृदय, सबके हृदय में भगवान है परमात्मा के रूप में, लेकिन खास करके वैष्णव के वैष्णव के हृदय में जो है वो विश्राम है। और लास्ट में कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, देखो ये प्रार्थना, हम लोग कितने लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, लास्ट लाइन पे खास थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं प्रति जन्म में कोरी आशा चरण धूली, नरोत्तम में कोरो दया अपना रघुली। जन्म जन्मांतर में मेरी एक ही आशा है कि आपकी चरण की रज में प्राप्त करो, आपकी मैं सेवा प्राप्त करो। यही नरोत्तम दास ठाकुर की आशा है। हम लोग अक्सर देखा गया भक्तगण को पूछे कि भाई आपका लक्ष्य क्या है, तो बोलते हैं भगवत धाम, भगवत दर्शन, बैक टू गॉड है। तो प्रभुपाद जी ने शुरू शुरू में बताया था, लेकिन इसमें जो भाव है, जो लास्ट दो लाइन में, वो भाव बहुत उच्च कोटि का है। हमारे जितने भी आचार्य हैं
वैष्णव खासकर ये गौड़ी आचार्य कभी भी उन्होंने ये याचना नहीं की कि मुझे बैक टू गॉडेड जाना है। स्वर्गेशु नरकेशु अपवर्गेशु समातुल्य दर्शिना, जहां पर भी मैं रहूं मैं आपकी सेवा करूं। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज भी यही, जब नरसिंहदेव भगवान ने पूछा कि मांगो मेरे से कुछ, मैं बहुत प्रसन्न होता, बोला कि मेरे पिताजी का आप उसकी मुक्ति दे दी, वो तो ऑटोमेटिकली हो गई। आप भक्त है, 21 पीढ़ी आने वाली, 21 पीढ़ी पिछली, वो तो आपको मांगे बिना हो गया। मेरे से मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो क्या चाहिए मुझे? कुछ नहीं चाहिए इस भौतिक जगत में, मेरे पिताजी के पास सब कुछ था, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मांगो। तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ठीक है, आपको कुछ देना ही है तो मेरे गुरुदेव नारद जी की मैं नित्य सेवा करूं, जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया, इतने मुझे दिव्य, मुझे जो है मुझे ज्ञान दिया है, भक्ति दी है, उनकी मैं सेवा कभी ना छोड़ू। मुझे वैकुंठ भी नहीं जाना। कई लोग जो है संत लोग बैठते हैं भजन आनंदी, ये जो प्रहलाद महाराज की वाणी है, हिमालयों में, कंदराओं में, गुफाओं में तपस्या करते हैं, अपना उद्धार तो कर लेते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं इस संसार में जो कृष्ण भावना अमृत के बारे में जानते नहीं, कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है। तो मैं मेरे गुरुजी नारद जी की मैं सहायता करना चाहता हूं और मैं यही रहना चाहता हूं। देखिए ये भाव है, तो हमारा भी ये भाव अगर उच्च कोटि का जिस दिन आ गया, तो हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि मैं प्रभुपाद जी की सेवा नित्य, जहां भी रहूं मैं उनकी सेवा करूं। भगवत दर्शन या भगवत धाम मिले ना मिले, लेकिन जहां पर भी मैं रहूं मैं प्रभुपाद जी की मैं नित्य सेवा करूं। ये हाईएस्ट 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 प्रार्थना है जो नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रकट किया। प्रति जन्म में कोरी आशा चरण, प्रति जन्म में कोरी आशा चरण, नरोत्तम करो दया। तो ये प्रार्थना ग्रंथ से ये एक प्रार्थना हमने ली है। संकल्प करते हैं हम इस साल में कि हमारी भक्ति में हमें बढ़ावा मिले और आचार्य गण को हम प्रसन्न कर सके, जिससे हम जो है 2023 और भी मंगलमय हो और भी भक्तिमय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। खूब समय तो बहुत हो चुका है, लेकिन करे तो क्या करे, प्रभु जी को मैं और माता जी को पैदल से चलते चलते यहाँ पर लेके आया हूँ, क्योंकि ट्रैफिक का बहुत भीड़, ट्रैफिक बहुत था। वन वाले प्रभु जी को पता है। लेक्चर ही शुरू हुआ है हमारे 8:30 बजे शुरू हुआ है। तो मैं ये विनती करना चाहता था, हमारे बीच में यहाँ पर अमल कीर्तन प्रभु जी जो आया है, उनका मुखा रविंद्र से अगर एक अभंगवाणी सुनना चाहते हैं तो आप सब हाँ बोलेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर आप ना बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, माफ करेंगे। बार बार नहीं मिलता है समय, हमारा ऐसा है कि इधर तो बीत जाता है और जाकर भी क्या करने वाले, सोने ही वाले हैं। 20-25 साल 50 साल सोते ही आ रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा अगर इसका लाभ उठाएंगे मधुर वाणी का तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट लगेगा। हाँ, सिर्फ 5 मिनट लगेगा और 5 मिनट के बाद सबके लिए प्रसाद यहाँ पर वितरित किया जाएगा। कृपया करके थोड़ा आप धीरज रखिए, 5 मिनट दे दीजिए। ओके, हरे कृष्णा। 5 मिनट, हाँ गुरु जी। हरि बोल। ओके, 5 मिनट। मैंने अमोल कीर्तन प्रभु को स्पेशली इनवाइट किया था। हाँ। वैसे आप सुनिए, जरा सुनने के बाद आप मेरे ख्याल से प्रसाद भी नहीं खा के रहेंगे आप। और जो ऑनलाइन है सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।